जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे से गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, शुक्राना। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। सागर अंकल, आपको भी जय गुरु जी, जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं और हमारा मेरा सारे सत्संग शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सागर अंकल, थैंक यू। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। पहले मैं गुरुपा का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज क्या हुआ, सुबह जैसे मैं अर्ली मॉर्निंग ही उठ जाती हूँ, तो मैं ना जैसे नहा धो के पूजा के लिए घी गरम कर रही थी, क्योंकि आजकल जम जाता है। तो एकदम से क्या हुआ, वो घी एकदम से मेरे छींटा आके, मतलब आज तो मतलब मेरी आईज बचा ली गुरु पापा ने। तो वो मेरी सीधा आईज में ही जाता, इतनी तेज छींटा मेरे मतलब चेस्ट पे लगा। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। अगर आज बाबा नहीं होते 100% आज मेरी आंखें चली जाती। छींटा वो सीधा आंखों के पास भी एक छोटा सा गया, लेकिन बच गई। तो शुक्राना शुक्राना बाबा, आप कैसे बचाते हो हमें नहीं पता, हमारे इतने कष्ट काटते हो गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। और ना संगत जी, गुरुपा कह रहे थे कि तेरे घर ना एक छोटी संगत आने वाली है। तो ना मेरी भांजी है ना, उसके बेटी हुई है। तो वो मतलब बस आई गई। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम। ये खुशखबरी बाबा ने मुझे दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। उसकी बेटी हुई है ना संगत जी, इसलिए वो बाबा का बारी बारी मैसेज आ रहा था। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु संगत जी, मैं जैसे बाजरा वगैरह डालती हूँ, पिछले दिनों में डाल रही थी, तो फिर मैं बीच में ना 2-4 दिन मेरा स्किप हो गया। तो गुरुपा गुस्सा हो रहे थे, कहते तू डाल, मैं किस रूप में आ जाऊं तुझे पता है। तो फिर अब मैंने जब से डालना चालू करा, 15 दिन हो गए, तो रोज वाइट वाइट कबूतर नहीं तो कभी नहीं आया। आज मुझे इस मकान में आए संगत जी 8 साल हो गए, कभी भी नहीं आया। और जब गुरुपा ने ये बात कही ना कि मैं किस रूप में आ जाऊं, तो डेली मेरे पास वाइट कबूतर आता है दाना खाने वो। और एक आज तो 2-3 पैरट भी आए, नहीं तो कभी मैंने आज तक कभी पैरट नहीं देखे। तो आज तो 2-3 पैरट भी थे। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, एक शुक्राना मेरा ये था कि जैसे मेरे हाथ में ना बहुत पेन था, बहुत, मतलब मेरे को लग रहा था, पहले मेरे एक हाथ पे हुआ है फ्रोजन शोल्डर, तो मेरे को लगा इसमें भी हो जाए। तो मैं बस गुरुपा से यही अरदास कर रही थी कि बाबा बस मेरे फ्रोजन शोल्डर ना हो, क्योंकि ना बहुत परेशान हुई थी तब मैं, और मेरे से दर्द ना सहन नहीं होता संगत जी, इसलिए मैं बाबा से ना अरदास कर रही थी कि भाई मेरे को ना हो। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया ना, तो उसने कहा नहीं, फ्रोजन शोल्डर नहीं है। तो मेरे मुंह से बस मन में यही निकला कि जय गुरु जी, आपने मुझे बचा लिया। तो उन्होंने कहा बस ये दवाई खाओ और बस, और थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, उससे ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना, मेरा मेरा कष्ट जो था वो आपने छोटे में काट दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और बाबा अपने धोते की थोड़ी सी बुद्धि उसकी सही करे ना,
बहुत परेशान करता है, बहुत गुस्सा करता है, बस आप ही कर सकते हो। आप करिए, बस मुझे नहीं पता, आप उसका गुस्सा बस शांत कर दीजिए। अरदास है आपकी बेटी की। सॉरी संगत जी। शुक्राना बाबा, हर सांस का शुक्राना, दिलो ना शुक्राना, हर चीज का शुक्राना मेरे बाबा का, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु पापा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी अब और कुछ कहने में गुरुपा और संगत जी, कुछ गलती हो जाए तो अपनी बेटी को माफ कर देना गुरुपा, और संगत जी आप भी माफ कर देना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और सारी संगत परिवार को भी खूब खूब ब्लेस करना, और गुरुपा सागर अंकल को भी खूब सारी ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नीतू आंटी खुर्जा से आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, सत्संग तो इतने होते हैं, इतने होते हैं, आपकी दया इतनी बरसती है, कृपा कि पापा बस हम तो ये सोचते हैं कि कौन कौन सा सत्संग शेयर करें। तो गुरु महाराज मेरे कुछ छोटे छोटे से सत्संग हैं जो मैं 1 2 3 भी कर सकती हूँ इस सत्संग में शेयर। जी गुरु जी महाराज, एक सत्संग तो यह है कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरी मशीन, जो वॉशिंग मशीन अचानक ख़राब हो गई थी। तो उसमें जब मैं वॉश कर रही थी, लास्ट वाले कपड़े ड्राई कर रही थी, वो ड्राई एकदम बहुत तेज़ थे, धड़म धड़म आवाज़ आई। और उससे पहले तितली स्वरूप में गुरुजी मेरे सर के ऊपर से मुझे ब्लेस करके गए। तो वो मशीन मेरी ख़राब हो चुकी थी वॉशिंग। तो हुआ ऐसा कि मेरे जो देवर अंकल है ना, तो वो बोले भाभी क्यों ना हम न्यू वॉशिंग मशीन ले लें। तो उन्होंने न्यू वॉशिंग मशीन ले ली। और पर हमारा घर 3 मंजिल का है, तो मुझे नीचे से प्रॉब्लम होती है, नीचे कपड़ों को धो के ऊपर ले जाना पड़ता है सुखाने के लिए। और जो मेरी वॉशिंग मशीन है वो ऊपर तीसरे माले पे ही रखी है, तो मुझे वहाँ अच्छे से मतलब धो भी लेती हूँ कपड़ों को और ड्राई करके सुखा भी देती हूँ, प्रॉब्लम नहीं आती। अब मैं नीचे से ले जाती हूँ तो मेरे हाथों में दर्द होने लगता है, ठंड वैसे है और मोटे मोटे कपड़े होते हैं ना, तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब मैं गुरुजी से अरदास करती रही, गुरुजी प्लीज़ मेरी भी वॉशिंग मशीन आप ठीक करा दो। आ तो गई नई वॉशिंग मशीन के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत। लेकिन अपने शायद समय तय कर रखा था, हमारा गीज़र भी ख़राब होने लगा, कभी बंद होता कभी चल जाता गुरुजी महाराज। तो जो देवर अंकल वो बुला कर लाए मैकेनिक को, तो मैंने पूछा आप वॉशिंग मशीन भी करते हो? तो बोले हाँ हाँ आंटी हम करते हैं। तो मैंने आप देख लो जाके वॉशिंग मशीन ऊपर है और क्या कमी है उसके अंदर। तो उन्होंने 400 रुपये का खर्चा बताया और वो ठीक करके चले गए। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। दूसरा सत्संग ये है कि एक दिन पहले ही मैंने एक सत्संग सुना, और उस सत्संग सुनने से पहले ही मुझे ड्रीम में दिखाई दिया कि देखो ऐसी बातें बोली तो नहीं जाती, लेकिन जब सत्संग है तो बोलना पड़ेगा। तो मैंने ड्रीम में देखा कि मेरे को डिलीवरी हो रही है बच्चे की, जबकि मैं कुछ नहीं, ऐसे मतलब 2 बच्चे बड़े बड़े हैं मेरे। अब वो डिलीवरी हो रही है तो मेरी भाभियाँ जो हैं वो कह रही हैं कि दीदी आप दर्द को लो ना, ऐसे दर्द कैसे कर रही हो, ऐसे दर्द लो ढंग से और डिलीवरी हो जाएगी आपकी, ऐसे करके। तो मैंने ना बैठ के नीचे और मैंने दर्द लिया। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि मैंने देखा कि ये बच्चा है क्या है, उसमें बहुत बड़े बड़े ऐसे मांस के से टुकड़े थे, बहुत बड़े बड़े। तो मैं कह रही ये तो बच्चा नहीं है, ये तो पता नहीं क्या गंदगी है, और टुकड़े हैं ये तो बहुत मोटे मोटे। तो मैं एकदम उठ गई उस सपने को देख के, मैं बोली ये क्या दिखा मुझे। अब देखो मैंने ये ड्रीम देखा था उस दिन, उसी सुबह को उठ के मैंने सत्संग सुनती हूँ। तो उस सत्संग में एक आंटी कह रही थी, ऐसे ही बोल रही थी कि गुरुजी ने मुझे बचा लिया और मेरे अल्ट्रासाउंड कराया और मेरे पेट में से गंदगी इतनी निकली कि मांस के टुकड़े टुकड़े से निकले। और गुरुजी आपका लख लख शुक्राना जो मुझे ड्रीम में ही दिखा के मेरा कष्ट काटा शायद, गुरुजी पापा।
और ड्रीम दिखाया, फिर दूसरे दिन मुझे सत्संग भी सुना दिया। ये कैसे अचंबा गुरुजी। शुक्राना महादेव, शुक्राना प्यारे पापा, शुक्राना। और गुरुजी पापा, जो बेटा अंकल है ना देव, वो आपका बेटा है, ईशा आंटी भी आपकी बेटी हैं। तो गुरुजी पापा, लोग कहते हैं कि 10 साल का हो जाता है बच्चा, 11 साल का बच्चा हो जाता है तो दांत नहीं आते। हाँ, सच में नहीं आते हैं शायद। दूध के दांत तो पहले हो जाते हैं ना, टूट जाते हैं 8-9 साल में। तो पापा जी ऐसा हुआ कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो उस वजह से उनके दांत ना टेढ़े मेढ़े हो गए थे, मतलब टूट गए थे। लेकिन आपकी कृपा तो अपरंपार है पापा जी। उन अंकल के, मेरे बेटे अंकल के दांत आ रहे हैं और आपकी कृपा अपरंपार बरसती रहे गुरुजी महाराज। देव अंकल की आंखों में भी थोड़ी थोड़ी लाली सी आ रही है एक आंख में। गुरुजी पापा, आपका जल प्रसाद डाल रही हूँ, आप उन्हें भी स्वस्थ करें आंखों द्वारा पापा, उन्हें ब्लेस करें गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और पापा जी, मम्मी आंटी रिटायर्ड हो रही हैं, 60 साल के बाद रिटायर हो रही हैं। पापा जी कुछ ऐसा करो ना जो कि घर में एक नौकरी हम फिर से, मतलब मम्मी की जा रही है तो किसी अंकल को मिले पापा, प्लीज़ 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 पापा। क्योंकि गुजारा तो देखो आजकल कुछ पैसे धेले होने चाहिए ज़रूर, नहीं तो कोई समाज हमें समझता भी नहीं है गुरुजी महाराज। मैं आपके चरणों में ये समर्पण करती हूँ पापा। और जो पापा प्लीज़ आप कुछ ना कुछ ज़रूर कराएं। और गुरु महाराज, मैं जो बैंक का काम करने जा रही थी उस दिन हुआ नहीं था पापा, प्लीज़ आज मेरे साथ चलिए और आप ही कराइए सारा काम प्लीज़ पापा। दोबारा से मेरा बैंक खाता खुलवाइए, KYC करवाइए गुरुजी पापा, और हमें दोबारा से उसमें शामिल करवाइए स्वयं सहायता समूह में गुरुजी महाराज। गुरुजी पापा, आप हो तो सब कुछ है। गुरुजी पापा, और तीसरा सत्संग मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है किसका है। गुरुजी पापा, मतलब अनगिनत सत्संग होते रहते हैं। आपकी कृपा, आपकी मेहर इतनी बरसती रहती है कि शायद हम बताने में भी असमर्थ होते हैं गुरुजी महाराज। और प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज से जुड़े रहिए, क्योंकि वो हम नहीं जुड़े हुए, उन्होंने हमारा हाथ थामा हुआ है तभी हम जुड़े हुए हैं, नहीं तो हम तो कब के बिखर जाते गुरुजी महाराज। और प्यारे पापा जी, और बहुत बहुत बहुत, अब ये 2026 आ रहा है ना पापा, इसमें भी अपनी ऐसी ही कृपा बरसाते रहना गुरुजी पापा, सारी संगत पे, सारी आंटियों पे जो भी। और आपको पापा बहुत बहुत वी लव यू महाराज, कि इतने प्यारे पापा हो कि दिल से बस गुरुजी, जय गुरुजी निकलता है गुरुजी महाराज, जय गुरुजी। हमें आप पहले नहीं मिले, हमारा तो जीवन ही बेकार था, लेकिन अब आपको पाके जीवन हमारा पूरा एकदम प्योर हो गया गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, एक और बात, कि लोग कहते हैं कि नॉनवेज खाने से शरीर स्वस्थ रहता, गर्माई रहती है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं गुरुजी महाराज। मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि आप ही नहीं मेरे को ये आज्ञा दी है पापा। प्लीज़ मेरे अंदर वो कमी ना आने दें, वो उन लोगों से ज़्यादा मुझ में हिम्मत रखें। और वो जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सब चीज़ें नहीं खाती हूँ तो मैं स्वस्थ हूँ, नहीं अगर ये खाऊंगी तो मैं बीमार होंगी शायद। गुरुजी महाराज, मेरा तो यही मानना है, क्योंकि आपके ऐसे ही थॉट आते हैं मेरे को। तो गुरुजी पापा, आपका जिस बेटी पे आशीर्वाद बनाए रहता है वो तो सदा सुखी रहती है गुरुजी महाराज। और जो बुरे लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, उनसे मुझे बचाए रखना और अपनी सेवा संगत में मुझे जमाए रखना गुरुजी महाराज, कि मैं बस आपका ही गुणगान करती रहूं, आपकी सेवा भाव में लगी रहूं। और अंकल और ईशा और देव अंकल भी, आपके बच्चे आपकी सेवा में लगे रहें गुरुजी पापा। बस आपका नाम स्मरण करें, आपको हमेशा याद करें गुरुजी पापा। अगर मुझे कुछ हो भी जाए, कुछ अगर बाय चांस, तो तब भी आप इनका हाथ मत छोड़ना गुरुजी पापा, क्योंकि ये जीवन है, हम जी के जाएंगे, जी रहे हैं तो जाना भी है एक दिन, लेकिन गुरुजी महाराज जब आपकी आज्ञा हो। और गुरुजी पापा, बस सदा हमारे अंग संग रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।